क्या आपको पता है कि माता सीता का भाई कौन था? जब धरती पर त्रेता युग में अत्याचार बढ़ गया था तो भगवान श्री विष्णु ने धरती पर जन्म लिया भगवान श्री राम के रूप में। ये हम सभी को पता है कि माता सीता के कोई भी भाई नहीं था, तो उनके विवाह में किसने भाई की रस्में अदा करी थी? माता सीता यानी कि जानकी, धरती की पुत्री, बिल्कुल एक अटूट बंधन धरती माता के साथ। भगवान श्री विष्णु जी और लक्ष्मी की बात करें, क्योंकि दोनों का रूप ही धरती पर मानव रूप यही था, एक भगवान श्री राम के रूप में और एक माता सीता के रूप में। राजा जनक चिंतित हो गए, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि ये 4 बेटियां थी राजा जनक के, पुत्री ही थी, पुत्र कोई नहीं था। ऐसे में राजा जनक संकट में आ गए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम धर्म धरोहर संस्कृति में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम आपको धर्म, धरोहर और संस्कृति से जुड़ी जानकारी देते हैं। जानकारी ऐसी कि जिनके साक्ष्य आज भी धरती पर मौजूद हैं। अगर देखा जाए तो रामायण, वाल्मीकि रामायण में भी इनका उल्लेख मिलता है। हमारे धर्म ग्रंथ, उपनिषद, पुराण सभी के अंदर हर चीज़ का उल्लेख मिलता है। और क्या आपको पता है कि माता सीता का भाई कौन था? किसने माता सीता के विवाह में भाई की सभी रस्में अदा करी थी? आज हम आपको इससे जुड़ी जानकारी देंगे। जब धरती पर त्रेता युग में अत्याचार बढ़ गया था तो भगवान श्री विष्णु ने धरती पर जन्म लिया भगवान श्री राम के रूप में। ये तो हम सभी को पता है कि भगवान श्री राम का विवाह माता सीता के साथ में हुआ था। माता सीता राजा जनक की पुत्री थी, उनका नाम जानकी भी था। उनका जन्म धरती में होने के कारण वो धरती पुत्री भी कहलाई थी। लेकिन ये हम सभी को पता है कि माता सीता के कोई भी भाई नहीं था, तो उनके विवाह में किसने भाई की रस्में अदा करी थी? हालांकि उनके विवाह में सभी देवी देवता किसी न किसी रूप में उपस्थित थे। यहाँ तक कि ऋषि वाल्मीकि, ऋषि वशिष्ठ सभी उनके विवाह में थे, मगर फिर भी भाई की भूमिका किसने अदा करी? आज हम आपको इससे जुड़ी रोचक जानकारी देंगे। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। माता सीता यानी कि जानकी, धरती की पुत्री, बिल्कुल एक अटूट बंधन धरती माता के साथ। इसीलिए माता सीता को भी माता का रूप में आज भी पूजा जाता है। यही कारण है कि माता सीता और श्री राम दोनों एक साथ, क्योंकि अगर हम भगवान श्री विष्णु जी और लक्ष्मी की बात करें, क्योंकि दोनों का रूप ही धरती पर मानव रूप यही था, एक भगवान श्री राम के रूप में और एक माता सीता के रूप में। कहते हैं कि जब राजा जनक एक बार खेत में हल चला रहे थे, तब उनका हल कहीं एक जगह पर जाकर अटक गया। जब उन्होंने उस खेत की खुदाई की अच्छे ढंग से, तो एक बक्सा मिला, जिसमें बक्स में माता जानकी यानी कि बाल रूप जानकी का मौजूद था। तब उन्होंने, राजा जनक ने जानकी को अपनी बेटी के स्वरूप में अपने घर पर पालने का फैसला किया। वैसे तो राजा जनक की 3 और पुत्रियां भी थी जो उनसे छोटी। तीनों बेटियों की शादी लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ हुई, और बड़ी बेटी यानी कि जानकी का विवाह भगवान श्री राम के साथ हुआ। परंतु सबसे खास बात यह है कि माता जानकी का विवाह शुक्ल पक्ष, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हुआ भगवान श्री राम के साथ। इसीलिए पंचमी को आज भी पूर्ण रूप से पूजा जाता है। पंचमी के दिन अगर कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो उसे देवी देवता अपने सहजता से ही अपना आशीर्वाद प्राप्त कर देते हैं, आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं। और पंचमी का महत्व इसलिए भी है क्योंकि पंचमी को विवाह की पंचमी के रूप में भी आज भी प्रचलित रूप से पहचाना जाता है। भगवान राम और सीता के विवाह के समय पुरोहित ने रस्मों को पूरा करने के लिए राजा जनक को बोला कि इनके भाइयों को आगे किया जाए, फेरे की रस्म करनी है। उस वक्त राजा जनक चिंतित हो गए, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं
कि ये 4 बेटियां थी राजा जनक के, पुत्री ही थी, पुत्र कोई नहीं था। ऐसे में राजा जनक संकट में आ गए। तब उन्होंने सोचा क्या किया जाए। इतने में धरती माता भी सोचने लगी। तब उन्होंने एक काले इंसान की तरफ इशारा किया। जब इशारा किया तो वो चुपचाप खड़े हुए और आ गए और कहा कि माता सीता के विवाह में भाई की सारी रस्में मैं ही अदा करूँगा। इस पर सभी विचार विमर्श करने लगे कि ये कौन है, किस जाति के हैं, इन्हें कैसे स्वीकार किया जाए माता सीता का भाई। तब धरती माँ ने कहा कि ये मंगल देव हैं और इनका जन्म भी धरती से ही हुआ है, तो इस नाते ये माता सीता के भाई हुए और विवाह की सारी रस्में यही अदा करेंगे। मंगल देव आज भी पूजे जाते हैं धरती माता के पुत्र के रूप में। सभा में महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र भी विराजमान थे। तब देवी देवता सभी लोग वहाँ पर उपस्थित थे। तब सभी ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, कैसे संभव है कि एक आम इंसान को किसी परिवार का और राजकुल का भाई मान लिया जाए। तब धरती माता ने कहा था कि ये पुत्र मेरा है और ये बेटी मेरी है, इसलिए दोनों भाई बहन हैं। तब मंगल देव ने कहा था कि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ इस संदर्भ में मेरे कुल, गोत्र और सभी के बारे में जानकारी रखते हैं, तो आप इनसे पूछ सकते हैं। तब राजा जनक के सामने महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र ने अपनी सहमति प्रदान करते हुए इस विवाह के मांगलिक कार्यों को पूरा करने में अपनी सहमति प्रदान की। क्योंकि मंगल देव वहाँ पर अपना भेष बदल कर आए हुए थे, इसलिए उन्हें वहाँ किसी ने भी नहीं पहचाना, मगर देवता गण सभी आपस में जानते थे कि ये कौन हैं। तभी उन्होंने सहमति प्रदान करी। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे वंदना को और मुझे प्रदीप शाही को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। क्या आपको पता है कि माता सीता का भाई कौन था? जब धरती पर त्रेता युग में अत्याचार बढ़ गया था तो भगवान श्री विष्णु ने धरती पर जन्म लिया भगवान श्री राम के रूप में। ये हम सभी को पता है कि माता सीता के कोई भी भाई नहीं था, तो उनके विवाह में किसने भाई की रस्में अदा करी थी? माता सीता यानी कि जानकी, धरती की पुत्री, बिल्कुल एक अटूट बंधन धरती माता के साथ। भगवान श्री विष्णु जी और लक्ष्मी की बात करें, क्योंकि दोनों का रूप ही धरती पर मानव रूप यही था, एक भगवान श्री राम के रूप में और एक माता सीता के रूप में। राजा जनक चिंतित हो गए, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि ये 4 बेटियां थी राजा जनक के, पुत्री ही थी, पुत्र कोई नहीं था। ऐसे में राजा जनक संकट में आ गए।